दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो अभी बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सोशियोलॉजी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो सामाजिक गतिशीलता है, यहाँ पे आपको सामाजिक गतिशीलता का अर्थ बताना है और सामाजिक गतिशीलता का परिभाषा देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्थिरीकरण विभेदीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अस्थिरीकरण है और जो विभेदीकरण है, यहाँ पे आपको अस्थिरीकरण विभेदीकरण में अंतर स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकाचार की मुख्य विशेषताएं क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो लोकाचार है, यहाँ पे आपको बताना है कि लोकाचार की मुख्य विशेषता क्या है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिस्थिति की विशेषताएं बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो परिस्थिति है, यहाँ पे आपको परिस्थिति की विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक संरचना है, यहाँ पे आपको बताना है कि सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रक्रिया के रूप में संघर्ष की प्रमुख विशेषताएं क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो संघर्ष है, यहाँ पे आपको बताना है कि एक प्रक्रिया के रूप में संघर्ष की प्रमुख विशेषता क्या है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिक और भौतिक संस्कृति में अंतर बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो भौतिक और भौतिक संस्कृति है, यहाँ पे आपको भौतिक और भौतिक संस्कृति में अंतर बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो धर्म है, यहाँ पे आपको धर्म के प्रमुख लक्षणों की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के तत्वों का वर्णन कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य है, यहाँ पे आपको राज्य के तत्वों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिलोम विवाह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिलोम विवाह है, यहाँ पे आपको प्रतिलोम विवाह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विवाह का सामाजिक महत्व क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो विवाह है, यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह का सामाजिक महत्व क्या है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नातेदारी की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो नातेदारी है, यहाँ पे आपको नातेदारी की अवधारणा स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीयक समूह की विशेषताएं क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो द्वितीयक समूह है, यहाँ पे आपको बताना है कि द्वितीयक समूह की विशेषता क्या है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समूह की परिभाषा दीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो समूह है, यहाँ पे आपको समूह की परिभाषा देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समिति और समुदाय में अंतर कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो समिति और समुदाय है, यहाँ पे आपको समिति और समुदाय में अंतर करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाज है, यहाँ पे आपको समाज की प्रमुख विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र एवं अर्थशास्त्र में संबंध बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र और जो अर्थशास्त्र है, यहाँ पे आपको समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति को संक्षेप में बतलाइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति है, यहाँ पे आपको एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति को संक्षेप में बतलाना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाजशास्त्र है, यहाँ पे आपको समाजशास्त्र का अर्थ बताना है और समाजशास्त्र की परिभाषा बताना है। तो टोटल आपके 19 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सामाजिक अस्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं। सामाजिक अस्थिरीकरण की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक अस्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले सामाजिक अस्थिरीकरण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको सामाजिक अस्थिरीकरण की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है,
परिस्थिति किसे कहते हैं? प्रदत्त वर्णित परिस्थिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परिस्थिति किसे कहते हैं? यहाँ पे आपको सबसे पहले परिस्थिति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रदत्त वर्णित परिस्थिति में अंतर स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सहयोग को परिभाषित कीजिए, सहयोग की विशेषताएं और महत्व की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सहयोग को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले सहयोग की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको सहयोग की विशेषता बताना है और उसके महत्व की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृति से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले संस्कृति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी विशेषताओं की व्याख्या करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव जीवन में शिक्षा के कार्य और महत्व की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मानव जीवन है, यहाँ पे आपको मानव जीवन में शिक्षा के कार्य बताना है और उसके महत्व की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नातेदारी से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि नातेदारी से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले नातेदारी के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसका महत्व बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले सामाजिक समूह के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो समिति होता है, कह रहा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, इस कथन की व्याख्या करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समुदाय से आप क्या समझते हैं, समुदाय की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि समुदाय से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले समुदाय के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको समुदाय की प्रमुख विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज से आप क्या समझते हैं, समाज की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि समाज से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले समाज के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको समाज की प्रमुख विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र का मानव शास्त्र से संबंध स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र है, यहाँ पे आपको समाज शास्त्र का मानव शास्त्र से संबंध स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक भारत में समाज शास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो आधुनिक भारत है, यहाँ पे आपको आधुनिक भारत में समाज शास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र की प्रकृति की विज्ञान के रूप में विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र की प्रकृति है, यहाँ पे आपको समाज शास्त्र की प्रकृति की विज्ञान के रूप में विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवार के प्रमुख प्रकारों की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो परिवार है, यहाँ पे आपको परिवार के प्रमुख प्रकारों की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए। जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।